अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल हलाल शेयर स्टॉक एक्सचेंज। वही हुआ जिसका डर था। पिछले 2 दिनों से मार्केट अपने आप को करेक्ट कर रही थी और बाजार मंदी की तरफ जा रहा था, मगर खिलाफ मामूल आज 1 नवंबर को मार्केट ने पैंतरा बदला और रिकवरी की तरफ लौट गई। बाजार आज गैर मामूली तौर पर तेज रहा। एक मुकाम पर लग रहा था कि आज मार्केट अपने सब पिछले रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। मार्केट ने पहले 91,000 की नफसियाती हद अबूर की, मगर बाद में कारोबारी दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 1893 पॉइंट्स जोड़े और 90,859 पॉइंट्स पर खड़ी हो गई। अब देखते हैं कि मंडे को क्या होगा। लगता है कि सबकी नजर मंडे को मॉनिटरिंग पॉलिसी पर ही होगी। अगर आज के टॉप मार्केट परफॉर्मर को देखें तो मार्केट पर ये 10 स्टॉक छाए रहे। इनके पीछे कुछ न्यूज का भी हाथ था। इस तेजी के पीछे लगता था कि वजीर आजम का वो बयान है जिसमें उन्होंने कतरी बिजनेसमैन को पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की दावत दी है, जिसकी वजह से हमें ओजीडीसी और पीपीएल चलते नजर आए। इसी तरह से एसएनजीपी और पीएसओ ने भी खबरों की वजह से आज अच्छा परफॉर्म किया। यूबीएल ने सिल्क बैंक मर्जिंग की वजह से मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मार्केट में अच्छे पॉइंट जोड़े। अगर आज की कैसी अंडर मार्केट को पाई चार्ट व्हील की शक्ल में देखें तो आपको तकरीबन सारी मार्केट ही हरी नजर आएगी। ऑयल एंड गैस सेक्टर, ओजीडीसी एंड पीपीएल तो वजीर आजम के बयान की वजह से चलते नजर आए, मगर यूबीएल अपने सिल्क बैंक मर्जिंग न्यूज की वजह से मार्केट में छाया रहा। सिर्फ यही नहीं बल्कि पीएसएक्स में सभी इंडाइसेस ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और सभी इंडाइसेस ही ग्रीन रहे। अगर हम आज सिर्फ केएससी 100 पर तायराना नजर दौड़ाएं तो पता चलेगा कि आज 72 स्टॉक्स में तेजी आई और मार्केट अप ट्रेंड रही, जबकि एक स्टॉक में कोई तब्दीली नहीं आई और 27 स्टॉक ने नेगेटिव परफॉर्म किया, जबकि सिर्फ 2 दिन पहले मार्केट बिल्कुल उसके उलट चल रही थी। तो 1 नवंबर को हम कह सकते हैं कि मार्केट ने 72% केएससी 100 में अच्छा परफॉर्म किया। अगर आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करें तो इसमें हमें बैंक और ऑयल एंड गैस सेक्टर के साथ साथ सीमेंट और टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन नजर आती है। मगर जब हम सिर्फ एक दिन पहले की कंट्रीब्यूशन चेक करें तो हमें बैंक और फर्टिलाइजर सेक्टर के साथ साथ ऑयल एंड गैस सेक्टर भी नेगेटिव नजर आते हैं। तो फिर इस बेयकीनी वाली मार्केट में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर क्या करें? पहली टिप तो सब स्टॉक एक्सपर्ट यही देते हैं कि बाई ऑन द डिप विद स्टॉप लॉस और साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग भी करते रहें। मगर मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि किसी भी स्टॉक की डिप को कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि किसी भी शेयर की आज की पॉजिटिव मार्केट की डिप कल की नेगेटिव मार्केट की डिप से मुख्तलिफ होगी और यहाँ तो पल पल में प्राइस एक्शन बदल रहा है। तो चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं और अगर आपको ये आइडिया अपील करे तो ट्राई कीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि रमजानुल मुबारक में हर चीज का भाव बढ़ जाता है, मगर आखिरी अशरे में तो कीमतें आसमान पर चली जाती हैं। इसका मतलब है कि रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में किसी भी चीज की एवरेज प्राइस उसकी नॉर्मल एवरेज प्राइस से ज्यादा होती है। बिल्कुल यही कुछ आजकल स्टॉक मार्केट में भी चल रहा है। पिछले एक वीक से स्टॉक मार्केट में रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की तरह तमाम स्टॉक्स अपनी बुलंदियों को छू रहे हैं। तो फिर क्या किया जाए, किस तरीके से डिप प्राइस को रिकग्नाइज किया जाए? उसके लिए हम मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे और एक नहीं दो मूविंग एवरेज। एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज होगी जो 7 दिन के लिए होगी और दूसरी मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म होगी जो 21 डेज को कवर करेगी। तो चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले एससीएस की वेबसाइट से हम रियल टाइम एडवांस चार्ट को ओपन करेंगे। ये हमने केएससी 100 में रियल टाइम पे एडवांस चार्ट ओपन किया है। इसका टाइम फ्रेम हम डेली सेट करेंगे और अब हम इस पर 2 मूविंग एवरेज वाले इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे। पहला मूविंग एवरेज हम 7 डेज पे सेट करेंगे और दूसरा मूविंग एवरेज हम 21 डेज पे सेट करेंगे। ब्लू लाइन 7 डेज मूविंग एवरेज को शो करती है और पर्पल लाइन 21 डेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को शो कर रही है। तो ये दोनों मूविंग एवरेज सेट करने का मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि किस तरीके से चार्ट पर हमने डिप को मॉनिटर करना है। इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है और जहां जहां शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ब्लू लाइन, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज पर्पल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रही है, वहां वहां बाजार में तेजी है और मार्केट अप ट्रेंड में है। जहां पर लॉन्गर मूविंग एवरेज शॉर्टर मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है, वहां पर सेलिंग की जा सकती है क्योंकि यहां पर डाउन ट्रेंड शुरू होता है। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये दोनों मूविंग एवरेज हमें बाई और सेल की कॉल दे सकती हैं, मगर आपने इसके साथ साथ अपनी वर्किंग भी करनी है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को भी देखना है और उसके साथ साथ दूसरे इंडिकेटर जैसे MACD एंड RSI का इस्तेमाल भी करना है। कोई एक इंडिकेटर के सहारे आपने ट्रेड नहीं लेनी। चलिए इस चार्ट पर OGDC को अप्लाई करके देखते हैं। SCS के इस चार्ट की ब्यूटी ये है, अगर एक दफा आप इस चार्ट पर अपने इंडिकेटर या वर्किंग सेट कर देते हैं तो यहाँ पर सिर्फ आपने अपने स्टॉक का नाम लिखना है और एंटर कर देना है, तो बाकी की तमाम सेटिंग चेंज नहीं हो। इस तरह आप इस चार्ट के जरिए अपने प्रोफाइल में शामिल तमाम स्टॉक को बारी बारी चेक कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे KSE 100 है, हम इसकी जगह OGDC मेंशन करेंगे। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो देखिए सेम चार्ट पर आपको OGDC के साथ
दोनों मूविंग एवरेज नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि इस चार्ट में आपको बहुत सी डिप नजर आ रही होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही ब्लू लाइन ने पर्पल लाइन को ऊपर की तरफ टच किया तो यहाँ पे अप ट्रेंड शुरू होता है, लेकिन जैसे ही पर्पल लाइन ने ब्लू लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस किया तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, और यहाँ से आप अपनी वर्किंग के लिहाज से कोई भी डिप मुंतखब कर सकते हैं। तो ये चार्ट आपको बहुत से मौके देगा एंट्री लेने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली हुई है तो इसके बाद देख लीजिए उसने बहुत अच्छी रैली एंजॉय की होगी। चलिए एक और स्टॉक की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम एंग्रो फर्टिलाइजर को ले लेते हैं। यहाँ पे हमें एक डिप मिली, यहाँ से हमें एंट्री लेने का चांस भी मिला। चलिए एक और स्टॉक को चेक करते हैं। इस दफा मीजान बैंक को चेक करते हैं। अगर आपकी इस स्टॉक पर वर्किंग हो तो ये चार्ट आपको बहुत से बाई और सेल कॉल के मौके फराहम कर सकता है। तो इसी तरह आप अपनी प्रोफाइल में शामिल जितने भी स्टॉक्स हैं बारी बारी चेक कीजिए और देखिए कि कहाँ कहाँ पे डिप मौजूद है और आप कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।